करके बैठ, हाँ बैठो दीदी, हाँ हाँ खूब, हम थोड़े व्यस्त है, तुम बैठो ना, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ नहीं, बस तुम बैठे रहो, चाय दे दिया, बिस्कुट दे दिया, तुम खाते रहो, गाल गप्पो करो। घंटा भर पीछे आ गया, क्या करें दीदी, इतना काम रहे, इतना काम क्या करें। अब ऐसा करके वो बैठ कर वो देखेंगे भाई समय नष्ट हो गया, हमारा भी समय जा रहा। अच्छा दीदी चलता हूँ, अच्छा दीदी क्या करें, माफ कर देना दीदी, क्या करूँ, मन तो चाहता है, ऐसा ऐसा कह करके उसको बहका दो। लेकिन है अब क्या करना पड़ेगा, अब तो समय ऐसा आ गया ना, चालाकी से काम करना पड़ेगा। जन घर मैया लोग अगर माला लेके ऐसे दिन रात बैठेंगे ना, घर अशांति का तूफान आ जाएगा। कोई अगर भक्त हो घर में, चाहते हैं हम भजन करेंगे, महान अर्थ फैल जाएगा, भगत जी बन गया। माला लेके बैठे तो भगत जी बनने से काम चलेगा, ये तो भगत जी हो गया, काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, जब ही देखो तभी माला लेके बैठे हैं, हाय 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 हाय, कहीं कुछ नहीं। आप टीवी देखो कुछ नहीं कहेगा, आप गपशप करो कुछ नहीं कहेगा, घर में कलह अशांति करो कुछ नहीं कहेगा, आप मोबाइल देखो कुछ नहीं कहेगा, आप घूम घाम के रात 12 बजे आ जाओ कुछ नहीं कहेगा। माला लेकर बैठोगी तो बस उनको जलन शुरू हो गया। कि स्त्री मैया लोगों को भी ऐसा होती है, तो वहां चालाकी से काम लेना पड़ेगा। क्या, संध्या होते ही जल्दी करो, सबको बच्चा का से खिला पिला के, माथा बहुत धमक रहा है, मैं तो सो जा रहा हूँ, हमको बस बुलाना नहीं, हमको बहुत ऐसे दरवाजा बंद कर, माला लेके बैठ जाओ चुपचाप, अब मरने दो, जो हो गया हो गया। हाँ, सुबह जितना तक भजन करना उतना भजन करके फिर दरवाजा खोलना। इतना देरी से उठते हो, क्या करूं, ओह काल से इतना माथा धमक रहा है, क्या करूं, शरीर चलता नहीं है, ऐसा ऐसा करके अपना भजन जीवन रक्षा करना है। इस तरह से अपना भजन जीवन बन, तर्क मत करो, झगड़ा मत करो, ये समझाने मत जाओ जी भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, अशांति हो जाएगा, तुम्हारे भजन चौपट हो जाएगा, घर में बीच में से अशांति का जड़ पैदा हो जाएगा। चालाकी से काम लेना पड़ेगा, ऐसा समय आ गया है ना। वो जो घर वाले हैं वो हमसे ज्यादा चालाक चालाक होने से भी भाई, चालाक होने तुम भी चालाक बनना पड़ेगा भाई, ये तो चालाक तो चालाकी बिना तो काम चलेगा नहीं। समय ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया ना, आपको इस तरह से हमको भजन करना ही है, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। इसी जन्म में हमारे परम, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उसको वहाँ वहाँ पहुँचना है, ऐसा थोड़ी है। ये हमारे मानव जीवन का सवाल है, ऐसे जीवन मिलेगा कि नहीं, थोड़ी कोई गारंटी है फिर हमको मानव जीवन ऐसे मिल जाएगा फिर जाकर हम वृंदावन में आएंगे। ऐसे पहले तो प्रश्न आता है हमारे मानव जीवन मिलेगा कि नहीं, अगर मिल भी गया हमको ऐसे घर में जन्म होगा कि नहीं जो वैष्णव घर मिल गया। और मिलने से भी क्या होता है, वहाँ मान लो परिवेश ऐसा है नहीं भजन करने का, थोड़ा भजन करने का परिवेश मिल गया, फिर जगह ऐसा शिक्षा है नहीं, घर में कोई पूजा पाठ पद्धति कुछ है नहीं, फिर वो भी मिल गया, ठीक है भजन करेंगे, सदगुरु मिलेगा कि नहीं वो भी प्रश्न चिन्ह आ गया। अच्छा ठीक है, सदगुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया, भजन करेंगे, हमको संसार जीवन है, हमको समय मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं। अच्छा समय भी मिल गया और हमारा शरीर साथ देगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं, क्योंकि ना बीमार पैदा हो गया, बीमार के कारण हम बिस्तर में पड़े हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगता है एक भजन जीवन के लिए। इसीलिए आशा मत करो, जो तो आगे तुम्हारे लिए सुंदर अच्छे स्वच्छ दिन, सुंदर दिन इंतजार कर रहा है। तुम जानो ये सबसे उत्तम दिन, सबसे सुंदर दिन, प्रभु की असीम कृपा जो हमको ऐसे ही ब्रज में आने का मौका मिल गया और एक सुंदर मानव तनु प्रदान किया, तब से ही हमारी बुद्धि में ऐसे बुद्धि प्रभु ने दे दिया जो भजन करना चाहिए। तो इसका यूटिलाइज करो, इसको व्यवहार करो, कोई रकम संकुचित मत होना। आदि व्याधि उपाधि ये आएगी, संसार में अशांति होगी, लेकिन उसके अंदर ही हमको चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे इसके लिए कीमत तुमको उठाना पड़ेगा, है ना, है ना। फिर और क्या, लोलंच, विषय लोलुपता, विषय वासना, विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभो। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है उस हृदय में कृष्ण भक्ति होना संभव नहीं है, सुदुर्लभ। इसीलिए विचार करके, मन तो होगा, मन तो चाहता है, मन का ये पूर्व पूर्व जन्म जन्म का हमारे संस्कार है, विषय के प्रति आवेश अच्छा लगता है, ये कोई दोष नहीं है, ये हमारा स्वभाव बन गया है। लेकिन विचार करके इसको हटाना चाहिए। जो ये विषय लोलुपता, विषय के प्रति हमारे इंद्रियों के जो आवेश, ये हमारे लिए बाधक है, बहुत भारी बाधक है। ये जान करके
विषय चिंतन से मन को हटाने का चेष्टा करना चाहिए। मन को हटाने के लिए सहज प्रक्रिया है कि साधु संग में रहना, सत्संग में रहना, हर समय भगवत अनुशीलन, इस इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा फिर धीरे धीरे मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो यह है प्रतिकूल वर्जन, प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हमको ऐसे उपाय अवलंबन करके फिर जाके हमको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो उत्साह तीर्षा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, और रक्षा करो बोल करके जब कोई उपाय नहीं दिखता है, जो आप हमको कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है, अब हमारे शायद हमारे नाव डूब जाएगी, इस स्थिति में हे प्रभु हमको रक्षा करो, हे राधा रानी प्राणेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे मेरी प्राणेश्वरी स्वामिनी हमको उद्धार करो, ऐसे आरती प्रकार। तो उस विपत्ति समय में राधा रानी तुमको अवश्य कृपा करेंगे, आरती प्रकाश। और क्या सर्वविधा है शरणागति, समर्पण, आत्मसमर्पण। माने साधक को ये चिंता नहीं करना चाहिए हमारे सामने कोई जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अच्छा बुरा कोई भी परिस्थिति आ जाए, समझ ये प्रभु की कृपा जान करके शांत रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तुमको गिराएंगे नहीं, तुमको फेंकेंगे नहीं, तुमको मारेंगे नहीं, भय नहीं है, ऐसी जान करके उस समय उस परिस्थिति को सहन करने का चेष्टा करना चाहिए, है ना। समर्पण, अपने आप को तुमने समर्पण कर दिया, तुम्हारे विषय चिंतन करने का तुम्हारा अधिकार है नहीं, क्यों, तुमने अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण कर दिया। अब तुम नौकर बन गए हो, कृतदास, अब तुम कृतदास बन गए हो प्रभु का, तुम्हारे विषय चिंतन करने का अधिकार नहीं है, क्यों, तुम अपने को बेच दिया, कृतदास बन गया, हम कृतदास, है ना। ऐसे इसको कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण। इस सर्वविध शरणागति जब ठीक होता है तो देख उसको माना जाता है जो ये शरणागत। तो भगवान कहते हैं मेरा शरणागत भक्त को हम कभी किसी भी अवस्था में हम छोड़ते नहीं है। कुंतो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो आज यहाँ तक, फिर काल आगे चलेंगे सनातन गोस्वामी को माध्यम करके महाप्रभु जो भी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर हम लोग काल आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।